अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्किट स्टडी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद फैज़ान मज़र। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एक कैपेसिटिव पावर सप्लाई जो होती है, ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई, इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसमें जो कैपेसिटर्स वगैरह हैं इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस साइज़ के वोल्टेज वगैरह को हम लोग मेनटेन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर भी बनाया है। ठीक है, ये यूज़ करना भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो यानी इस वीडियो को देखने के बाद कैपेसिटिव पावर सप्लाई आप बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। ये पावर सप्लाई, इस पे काम करने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि एक डेंजरस पावर सप्लाई होती है। ठीक है, इससे आपको करंट भी लग सकता है, तो इसके अंदर एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको मतलब एसी वोल्टेज का कोई इतना तजर्बा नहीं है, तो फिर आप इसको ट्राई ना करें। ठीक है, अब इस पे बात करने से पहले आपको मैं वैसे इसका जनरल व्यू बता देता हूँ कि इसमें कैपेसिटर होता है सीरीज़ के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी के साथ ये कनेक्ट होती है। एक एसी कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं 1 माइक्रोफैराड या 2 माइक्रोफैराड वैल्यूज़ का। उसके बाद एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसके साथ सीरीज़ में एक 1 मैग की रेजिस्टेंस लगती है। उसके बाद एक कैपेसिटर हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे जो एलईडी छोटे वाट 1 वाट के बल्ब होते हैं उनके अंदर सेम सर्किट यूज़ हुए हुए होते हैं। उसके बाद जो आपकी चाइना की जो टॉर्चेस होती हैं उनके अंदर भी बैटरी चार्जिंग के लिए यही सर्किट यूज़ हुए हुए होते हैं। तो बाकी ये जो सर्किट है इस साइड पे, ये मैंने एक क्लैंपिंग सर्किट बनाया हुआ है। तो इसकी पहले मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ सर्किट डायग्राम से कि ये पावर सप्लाई काम कैसे करती है। अगर आप हमारे चैनल सर्किट स्टडी पर न्यू हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने ये वेबसाइट, ये लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, fazanmazhar.com वेबसाइट है। ये लिंक आपने ओपन कर लेना है तो आपके साथ आपके सामने ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मैंने इसके फ़ोटोज़ डाले हुए हैं ये इसी के। तो इसके नीचे देखें, ये सर्किट डायग्राम है इसकी। अब इस सर्किट डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पर ये सी वोल्ट्स हैं, डायरेक्ट 220 वोल्ट जो मैंने घर आते हैं। उसके आगे एक ये सीरीज़ में C1 कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, रेड कलर का जो कैपेसिटर आपको मैंने दिखाया था। इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस हम लगाते हैं इसको डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, जब हम इसे डिस्कनेक्ट कर दें तो ये डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद आगे आ जाता है फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ये आप 4 डायोड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप एक सिंगल फुल ब्रिज भी मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक वायर जो होती है वो सीरीज़ कैपेसिटर में से गुजर के जा रही होती है, दूसरी डायरेक्ट जा रही होती है। ठीक है, फुल ब्रिज में। और उसके बाद आगे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हमने लगाया हुआ होता है। ये जो कैपेसिटर होता है ये नॉन पोलर होता है। इसकी रेटिंग जो है 400 वोल्ट होनी चाहिए या 250 वोल्ट हो तो भी चल जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आ जाता है। अब यहाँ पर आगे जो आपने लोड लगाया होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। इसकी कैलकुलेशन वगैरह अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ, उससे इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि ये आपने कैपेसिटर की वैल्यू क्या रखनी है और इसकी क्या वैल्यू रखनी है, तो आपको कितना करंट आगे रिक्वायर्ड होगा। अब ये जो सर्किट मैंने लगाया हुआ है ना, ये एक क्लैंपिंग सर्किट है। पहले इसका सिंपल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2-3 डिज़ाइन है। जो नॉर्मल सर्किट यूज़ होते हैं ना, उनमें जीनर डायोड यूज़ हुआ होता है रिवर्स बायस के अंदर। जीनर डायोड की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये काम कैसे करता है। जब इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, अगर 12 वोल्ट का जीनर है ना, 13 वोल्ट जैसे ही होते हैं ना तो जीनर शॉर्ट हो जाता है। ये 13 को वापस 12 वोल्ट पे ले आता है। जैसे ही 12 से नीचे वोल्ट जाते हैं ये फिर ओपन सर्किट हो जाता है। तो ऐसे ये रेगुलेट करता रहता है इन वोल्टेज को। तो जीनर डायोड क्योंकि एक मुझे इतना अच्छा पसंद नहीं है, इसकी रीज़न ये है कि ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक, क्योंकि ज़्यादा करंट को हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने इस सर्किट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। मॉडिफिकेशन ये की है कि इसके अंदर मैंने एक जो काम जीनर करता था ना, यूज़ जीनर को किया है, लेकिन इसके ऊपर अब लोड नहीं पड़ेगा। इसके साथ मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर दिया है। तो NPN ट्रांजिस्टर जो है वो D313 मैंने यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी प्लास्टिक बॉडी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर देखें जीनर लगा हुआ है, नीचे 10K की रेजिस्टेंस है। जैसे ही वोल्टेज जो है 12 से ऊपर जाते हैं, जीनर कंडक्शन करता है, ये इसकी बेस पे वोल्टेज भेज देता है। ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, जो कलेक्टर को मीटर से शॉर्ट करता है और वोल्टेज फिर से नीचे आ जाए, यानी क्लैंपिंग एक्शन कर रहा है ये सिस्टम। अगर आपका जो डिज़ाइनिंग है ना, फॉर एग्जांपल 30 मिली एम्प पे आप डिज़ाइन करते हैं इसको और 30 मिली एम्प ही आगे लोड है, फिर आपको इस क्लैंपिंग सर्किट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपका आगे लोड कम है। फॉर एग्जांपल एक माइक्रो कंट्रोलर बेस सर्किट है जो कि 10 मिली एम्प लेयर है, उसमें रिले लगी हुई है। जब वो एक्शन में आता है तो वो 40 मिली एम्प तक जाता है। तो वहाँ पर जब ये आइडल में होगा सर्किट तो ये वोल्टेज क्लैम्प करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्लैम्प नहीं करेंगे ये वोल्टेज ऊपर ही जाते जाते हैं, ये 100, 300, 400 तक चले जाते हैं।
यानी कि सप्लाई के इक्वल वोल्टेज तक चले जाते हैं। अगर आगे आप कोई क्लैम्पर वगैरह यूज़ नहीं करते, जीनर डायोड या इस तरह का कोई सर्किट आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमें एक क्लैम्पिंग सर्किट जो है वो इसमें यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद इसके अंदर 2-3 डिज़ाइन है, ठीक है। एक ये डिज़ाइन है जो आइसोलेटेड नहीं है। एसी देखें यहाँ से जा रही है, डायोड के थ्रू आउटपुट में जा रही है, तो यहाँ आप टच करें तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक डायोड है वो भी फॉरवर्ड बाइस हुआ हुआ है। तो इसमें एक और डिज़ाइन है ये वाला डबल कैपेसिटर वाला, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आइसोलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर भी इस लाइन में भी कैपेसिटर है, इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप आगे जो है ना ये जो सर्किट सारा ये आइसोलेटेड हो जाता है। यहाँ पर आप टच करेंगे तो आपको करंट लगने के चांस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ये आइसोलेशन कैपेसिटर एज आइसोलेटर काम करना शुरू कर देता है। अब इसी वेबसाइट के ऊपर आप नीचे आ जाएंगे तो ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है, पावर कैपेसिटिव पावर सप्लाई कैलकुलेटर। इसके लिए ये मैंने बनाया है जी इसमें विजुअल स्टूडियो के अंदर। इसका कोड आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सारा कोड है इसका जो मैंने लिखा है। इसके अंदर ये फार्मूलाज़ वगैरह मैंने लगाए हुए हैं, जो भी इसके कैलकुलेशन फार्मूलाज़ हैं, ये सारा का सारा कोड है इसका। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपने डाउनलोड कैसे करनी है, ये नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड लिंक आ जाएगा यहाँ पर। इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड होगी है, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करना है आपने, इसको एवरीवन कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको यस कर देना है एंड क्लोज। ये इंस्टॉल हो जाएगी और आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन आ जाएगा, देखें CPSCB 1.2 कैपेसिटिव पावर सप्लाई कैलकुलेटर। इस पर डबल क्लिक करें तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 3 कॉलम्स है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये जो सप्लाई है ना ये सिंगल कैपेसिटर वाली है, ठीक है, इसमें एक कैपेसिटर यूज़ होगा। ये जो पावर सप्लाई है ये डबल कैपेसिटर वाली है, आइसोलेटेड, जो मैंने आपको दिखाई थी दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब इसकी अगर आपने कैलकुलेशन करनी है ये 2 तरीके से हो सकती है। आपने यहाँ पर वोल्टेज देने हैं 220 वोल्ट हमारे इनपुट जो है, ठीक है। अगर आप अमेरिका वगैरह में है तो आप यहाँ पर 110 वगैरह लिख सकते हैं, 120 वोल्ट लिख सकते हैं। C1 वैल्यू जो है माइक्रोफेरेड, ये C1 या डायग्राम में आप देखें ये जो कैपेसिटर है ना इसकी वैल्यू हमने लिखनी है। तो कैपेसिटर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो लेट्स से 0.33 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। मैं कैलकुलेट करूँगा ना तो मुझे बता देगा कि अगर 0.33 माइक्रोफेरेड का मैं कैपेसिटर यूज़ करता हूँ ना तो ये मुझे 22.8 मिली एम्प करंट देगा, ठीक है। इतने मिली एम्प मुझे करंट मिल सकता है इस कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। और जो दूसरा कैपेसिटर है C लोड, इसकी वैल्यू बता रहा है 57, यानी मिनिमम आपने 57 यूज़ करना है। बेस्ट ये है कि आप इसकी जगह 100 UF यूज़ कर लें या इससे ज़्यादा वैल्यू यूज़ करें, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास अवेलेबल है इससे ज़्यादा, ठीक हो गया। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जी, इसमें अगर आपको करंट आपको पता है, ठीक है, आप यहाँ पर आप वोल्टेज लिख लेंगे, ठीक है, 220 वोल्ट। लेट से मुझे 100 मिली एम्प करंट चाहिए, ठीक है। मैं वैसे सर्किट बना रहा हूँ जिसका लोड करंट 100 मिली एम्प है, मैं कैलकुलेट कर दूंगा, ये मुझे कैपेसिटर की वैल्यू बता देगा, ठीक है। यानी 1.45 माइक्रोफेरेड का अगर कैपेसिटर होगा ना तो वो 100 मिली एम्प करंट तक हम इस सप्लाई से मिल सकता है, ठीक हो गया। तो साथ इसने दूसरा जो C लोड कैपेसिटर है उसकी वैल्यू भी बता दी है, 250 माइक्रोफेरेड तक आपने यूज़ करना है मिनिमम, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो पावर सप्लाई है ये ड्यूअल कैपेसिटर वाली, अब कैपेसिटर का ये होता है कि ये हाफ़ हो जाती है वैल्यू, जब आप सीरीज़ में करते हैं ना कैपेसिटर तो इनकी वैल्यूज़ हाफ़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपने C1 C2 दोनों की वैल्यू जो है एंटर करनी होगी। यहाँ मेन वोल्टेज में 220 वोल्ट एंटर कर देता हूँ। अगर C1 की वैल्यू जो है वो 1 UF है और C2 भी जो है वो भी 1 माइक्रोफेरेड का है, मैं कैलकुलेट करूँगा ये मुझे सारा बता देगा, ठीक है। 34 मिली एम्प करंट मिलेगा मुझे और 86 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखें आप यहाँ पर 34 मिली एम्प आया है, 1 UF कैपेसिटर दोनों 1 UF के हैं। और अगर यहाँ पर मैं 1 UF करूँ तो फिर देखें ये क्या बताएगा हमें, ये हमें ज़्यादा करंट बता रहा है 69 और ये उसी का हाफ़ करंट है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि सीरीज़ ये जो इसमें जो कैपेसिटर आप लगाएंगे ना वो दोनों कैपेसिटर की जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू वो हाफ़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक जो कैपेसिटर है वो 2 UF का यूज़ करता हूँ, एक 1 का, अगर मेरे पास यही अवेलेबल है तब भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये मुझे कैलकुलेटर बता देगा, ठीक है। 46 मिली एम्प मुझे करंट मिलेगा आउटपुट के ऊपर और 115 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो है यूज़ किया जा सकता है। अभी इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 1.6 अभी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि 110 मिली एम्प तक करंट मुझे मिलेगा आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखते हैं कि वाकई 110 के करीब वैल्यू करंट हमें मिलेगा या नहीं। सो अभी ये कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है, ये जो 1.6 वैल्यू का है
इसकी ये वैल्यू हम देख लेते हैं, यहाँ कैपेसिटेंस के ऊपर करते हैं इसको। ये देखें 1.6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अपने सर्किट के अंदर। सो अभी मैंने इसे सर्किट के अंदर लगा दिया है और अभी इसे पावर ऑन करते हैं। ये पावर ऑन हो गया और अभी करूँगा मैं ये कि मीटर को मैं रखता हूँ मिलीएम्प्स के ऊपर। ठीक है, इसको मैंने मिलीएम्प पे रख लिया और अभी हम लोग इसका शॉर्ट सर्किट करंट टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि वाकई उतना कैलकुलेशन जितना है या नहीं है। अभी देखें ये सर्किट शॉर्ट हो गया और अब करंट देखें कि 110 मिलीएम्प वहाँ पर हमारी रीडिंग आई थी और ये सर्किट हमें 111 मिलीएम्प जो है वो दे रहा है लोड के ऊपर। ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट इसका 111 है, यानी तकरीबन करीब है, सिर्फ 1 मिलीएम्प का फ़र्क है। तो मतलब आप देखें कैलकुलेटर जो है इससे आप कोई भी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना भी करंट आपको रिक्वायर्ड हो। अब इसके आगे आप 100 या 110 मिलीएम्प तक का जो लोड है वो आसानी से चला सकते हैं इस सर्किट के ऊपर। अभी देखें जैसे मैंने मीटर उतारा है, लाइट दोबारा से इसकी ऑन हो गई है। तो अभी ये जो फ़ैन है मेरे पास 12 वोल्ट का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ैन जो है इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है, इस फ़ैन के ऊपर लिखा हुआ है 0.10 एम्पेयर, यानी कि ये 100 मिली एम्प का फ़ैन है। तो हम इस फ़ैन को इसके ऊपर चलाएंगे और देखेंगे कि जो वोल्टेज हैं क्या वो 12 ही रहते हैं या ड्रॉप हो जाते हैं। अगर तो ये चल पड़ा तो फिर देखें इसके वोल्टेज हैं ड्रॉप नहीं होंगे। तो ये चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं इसके ऊपर। पहले मैं इसे पावर ऑफ़ कर देता हूँ। अभी देखें मैंने इसे पावर ऑन किया और जो फ़ैन है वो चल पड़ा है। ठीक है, अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि क्या वो ड्रॉप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी देखें वोल्टेज आप देख सकते हैं पूरे 12.39 यानी पूरे 12 वोल्ट हैं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुए और ये पंखा भी जो है अपनी फुल स्पीड में चल रहा है। तो इस तरह से ये सर्किट जो है आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लोड के मुताबिक। ठीक है, बेशक आप बैटरी चार्ज करना चाहें, कोई रिले चलाना चाहते हैं रिले आप चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी सर्किट जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस कैलकुलेटर को यूज़ करके। इस सप्लाई को बनाना जो है बहुत ही आसान है, आप बगैर पीसीबी के भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको ब्रेड बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, आप पीसीबी के ऊपर हवा में ही ना इसके टांके लगा के 2-4 सिर्फ कंपोनेंट्स हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। दोस्तों इस पावर सप्लाई की जो पावर कंजप्शन है वो भी आपको मैं एनर्जी मीटर के ऊपर दिखा देता हूँ। अभी एनर्जी मीटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है साथ, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये 0.12 एम्पेयर करंट ले रहा है। ठीक है, और पावर आप देख सकते हैं 1.3 वाट पावर जो है ये कंज्यूम कर रहा है। तो उम्मीद है जो कैपेसिटिव पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा और कैलकुलेटर डाउनलोड करके उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।